हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल में जिसका नाम है शिवरंजनी रेसिपी रूम। आज हम बहुत ही बढ़िया क्रिस्पी करारी ढेर सारे वेजिटेबल्स से वेज नगेट्स की रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। ये बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची बनती है। आप इसे नाश्ते में भी बना सकते हैं और बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं। बच्चों के लिए बहुत ही हेल्दी है और बच्चे इसे आसानी से खा लेते हैं, जिससे कि आपका जो टिफिन में बच्चों को क्या दे उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाता है। तो चलिए बनाते हैं। सबसे पहले यहाँ पर मैं 2 गाजर लेती हूँ, इसे छील लेती हूँ। यहाँ पर मैंने 1 शिमला मिर्च, 2 गाजर और 2 उबले हुए आलू यूज किए हैं। मटर यहाँ पर मैं यूज करूंगी। तो आपके पास जो जो वेजिटेबल्स हो आप यूज कर सकते हैं। सबसे पहले गाजर को इस तरह से छील कर मैं ग्रेट कर लेती हूँ। एक एक करके हम दोनों गाजर को इसी तरह से ग्रेट कर लेंगे। आपके पास जो भी वेजिटेबल्स अवेलेबल हो जो आप इसमें डालना चाहते हो आप डाल सकते हो। इसमें कॉर्न भी ऐड कर सकते हो, जिससे कि मीठे कॉर्न इसमें बहुत ही टेस्टी और स्वादिष्ट लगते हैं। पनीर यूज कर सकते हो, जो बच्चों को पसंद हो आप वो वेजिटेबल्स इसमें वेज नगेट्स में यूज कर सकते हो। यहाँ पर शिमला मिर्च को मैं अच्छी तरीके से बारीक कट कर लेती हूँ। इसे हमें बारीक कट कर लेना है और इस तरह से ढेर सारे वेजिटेबल्स यूज करके हम बढ़िया सा टेस्टी नाश्ता हेल्दी बच्चों के लिए बना सकते हैं। बच्चे इसे बहुत ही चाव से खाते हैं क्योंकि बहुत ही क्रिस्पी करारा बनके तैयार होता है ये नाश्ता। यहाँ पर 2 उबले हुए आलू में हाथों से इस तरह से मैश करके डाल देती हूँ। अब वेज नगेट्स बनाने के लिए हमें ब्रेड की जरूरत होगी, तो एक ब्रेड के पैकेट से मैं 4-5 ब्रेड निकाल लेती हूँ। इसे मिक्सी ग्राइंडर में हमें दरदरा पीस लेना है। इसके लिए मैं छोटे छोटे टुकड़े करके इसे मिक्सी ग्राइंडर में डाल लेती हूँ और इसे मिक्सी में हम ग्राइंड कर लेते हैं। हमें इसे ज्यादा बारीक नहीं पीसना है, बिल्कुल हल्का थोड़ा सा दरदरा रहने देना है। देखिए इस तरह से हम इसे पीस लेते हैं। ब्रेड क्रम्ब हमें वेज नगेट्स को फ्राई करते समय काम आएगा। अब यहाँ पर हरी मटर मैंने छिलकर रख ली थी, उसे भी मिला लेती हूँ। ओरिगेनो, 1 चम्मच चाट मसाला डाल देंगे, आधा चम्मच लाल मिर्च पाउडर और नमक स्वाद के अनुसार यूज करेंगे। यहाँ पर 1 छोटा चम्मच मैंने नमक का यूज किया है। और जो ब्रेड क्रम्ब हमने बना के तैयार रखा था वो भी हम इसमें थोड़ा सा ऐड कर देंगे, जिससे कि बाइंडिंग अच्छी आएगी। आप यहाँ पर कॉर्नफ्लावर भी यूज कर सकते हैं, लेकिन मैं ब्रेड क्रम्ब यूज कर रही हूँ, उससे क्रिस्पी भी बनेंगे और बाइंडिंग भी अच्छी आएंगी। अब सारे वेजिटेबल्स को और जो ड्राई मसाले हमने ऐड किए सभी को हम हाथों से अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, जिससे कि ये पूरी तरीके से मिक्स हो जाए। बढ़िया तरीके से मिक्स कर लेना है। अब स्लरी तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच हम मैदा यूज करेंगे। इसका एक घोल हमें बना लेना है, जिसमें हमें जो वेज नगेट्स है उसे डिप करना है। थोड़ा सा हम पानी ऐड करेंगे और एक घोल हम तैयार कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 3 चम्मच कॉर्नफ्लावर और 1 चम्मच हमने मैदा यूज किया है और थोड़ा सा पानी ऐड किया। अब ब्रेड क्रम्ब हमारा तैयार है। जो मैदे का घोल है वो भी बन के तैयार है और हमारे वेज नगेट्स के लिए जो मिश्रण हमने बना के रखा था वो भी तैयार है। इस तरह से हम इसे एक आकार या डिजाइन दे देते हैं। मैं इसे रेक्टेंगल बनाती हूँ। आप चाहे तो इसे गोल राउंड शेप भी दे सकते हैं, टिक्की का जो डिजाइन होता है वो भी दे सकते हैं, या फिर इस तरह से भी तैयार कर सकते हैं। मैं इसे रेक्टेंगल ही बनाती हूँ और देखिए ये बन के तैयार है। अब इसे हम घोल में डिप करेंगे। इस तरीके से घोल में डिप करने के बाद इसे हम ब्रेड क्रम्ब में डाल देंगे और ब्रेड क्रम्ब को हमें इसे चारों तरफ से लगा लेना है अच्छी तरीके से। आप देख सकते हैं इस तरह से हमें ब्रेड क्रम्ब इसे जो वेज नगेट्स हमने तैयार किया है उसकी चारों ओर से लगा लेना है और इसे हमें तैयार कर लेना है। इस तरीके से हम एक एक करके वेज नगेट्स तैयार कर लेते हैं। इसे ज्यादा समय भी नहीं लगता है। आप देख सकते हैं हम जो घोल तैयार करके रखा है कॉर्नफ्लावर का उसमें हम इसे डिप करते हैं और जो ब्रेड क्रम्ब हमने बना के रखा था उसमें हम इसे चारों ओर से कोट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारे जो वेज नगेट्स है वो बनके तैयार हो जाते हैं। एक एक करके हम सारे जो नगेट्स है उसे इसी तरीके से बना के रख लेंगे। आप ये नाश्ता जरूर ट्राई कीजिएगा। आपके यहाँ पर बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएगा। ये बहुत ही क्रिस्पी करारा बनके तैयार होता है और आप इसे बच्चों के टिफिन में भी दे सकते हैं, जिससे कि बच्चे टिफिन आसानी से खा लेंगे और उनकी जो भूख है उसकी नीड भी पूरी हो जाएगी। अब एक तरफ हमने कढ़ाई में तेल गर्म करने के लिए रख दिया था। एक एक करके हम जो नगेट्स हमने तैयार करके रखे थे वो गर्म तेल में हम डालते जाएंगे और इसे हमें मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेना है।
नगेट्स को डालते से ही हमें इसे पलटाना नहीं है, थोड़ी देर इसे फ्राई होने देना है, उसके बाद ही हम इसे पलटाएंगे और इस तरह से हमें इसे दोनों ओर से फ्राई कर लेना है। बढ़िया देखिए क्रिस्पी करारे जो वेज नगेट्स से हमारे बनके तैयार हो जाते हैं। इसी तरीके से बाकी बचे नगेट्स को भी हम गर्म तेल में फ्राई कर लेंगे। एक समय पर मैं 2 से 3 वेज नगेट्स कढ़ाई में फ्राई कर लेती हूँ और ये बहुत ही आसान तरीके से बिल्कुल कम समय में वेज नगेट्स हमारे घर पर ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बच्चे हो या बड़े सभी को बहुत पसंद आएंगे और ये बहुत ही क्रिस्पी करारे बनके तैयार हो जाते हैं। तो आप इसे नाश्ते के रूप में भी बना सकते हैं या फिर छोटे बच्चों को टिफिन में भी आप इसे दे सकते हैं। देखिए एक एक करके हमारे जो सारे वेज नगेट्स है वो बनके तैयार हो जाते हैं। गर्मा गर्म वेज नगेट्स हम सॉस के साथ सर्व कर देते हैं। अगर आपको मेरी रेसिपीज पसंद आ रही हो तो प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और आपको आज की रेसिपी कैसी लगी मुझे कमेंट कर जरूर बताइए। तो आज की रेसिपी एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।